फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों, थंबनेल देख करके आप सभी को पता चल ही चुका होगा कि ये सेशन आज का कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम चर्चा करने वाले हैं उस बुक के ऊपर जिस बुक को अगर ना पढ़े तो तैयारी कुछ अधूरा सा लगता है। आज हम बात करने वाले लूसेंट सामान्य अध्ययन के जो बायोलॉजी का जो चैप्टर है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जो सार संग्रह है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है लूसेंट सामान्य ज्ञान का, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके आसानी से देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। और प्ले लिस्ट में भी सेपरेट वीडियो दिया गया है। रेलवे, एसएससी तथा अन्य जितने भी राज्य स्तरीय परीक्षा होते हैं उससे संबंधित जो सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसे कराया जाता है। तो चैनल से जुड़े रहें। तो देर ना करते हैं, शुरू करते हैं आज के लूसेंट सामान्य अध्ययन का जो निचोड़ है उसका पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न कहता है जीव विज्ञान का, स्वप्नों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहा जाता है। स्वप्नों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस सीरीज को आज हम लेके आए हैं। तो स्वप्नों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहा जाता है। आप पेन पेपर से नोट डाउन करें। दूसरा नंबर कहता है मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहा जाता है। तो मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन होता है उसे केलोलॉजी कहा जाता है। तीसरा नंबर कहता है कि शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो जांघ वाला जो होता है फीमर, वो सबसे लंबी हड्डी होती है और कान में जो हड्डी होता है स्टेपिस, वो सबसे छोटा हड्डी होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि शरीर का जो सबसे मजबूत हिस्सा है वह कौन सा है। तो यह एनामेल होता है, जो दांत का जो जबड़ा होता है, जो जिसमें दांत पकड़ कर रखता है, जो उसे दंत एनामेल यानी एनामेल कहा जाता है, डेंटल एनामेल। तो सबसे मजबूत हिस्सा है और यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दोस्तों, इसे भी आप खास तौर से नोट डाउन कर लें। चौथा नंबर कहता है कि लिंग निर्धारण, मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम से होता है। इसमें स्त्री का कोई योगदान नहीं होता है। मतलब गर्भ में जो पल रहा है वो लड़का है या लड़की है, इसमें पूरा रोल होता है वो पुरुष का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर पूरा निर्धारित होता है। पांचवा प्रश्न कहता है कि सबसे तेज तंत्रिका, मनुष्य के शरीर के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, जो सबसे फास्टेस्ट जो तंत्रिका का वेग होता है वो 532 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि कितनी गति से चल रही होगी तंत्रिका तंत्र। तो जो सबसे तेज तंत्रिका का आवेग है 532 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। छठा पॉइंट कहता है कि मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो मनुष्य के फेफड़े का जो आंतरिक क्षेत्रफल है वह 93 वर्ग मीटर होता है, जो संपूर्ण शरीर के क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य को हम चुन करके लाए हैं। तो मनुष्य के फेफड़े का जो आंतरिक क्षेत्रफल होता है 93 वर्ग मीटर होता है, जो कि पूरे शरीर का 40 गुना होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा होता है। सातवां प्रश्न कहता है, सातवां पॉइंट, शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 500 कोशिकाएं नष्ट होती हैं। जो सेल्स होती हैं वो लगभग 1.5 लाख कोशिकाएं प्रति सेकंड नष्ट होती है। शरीर के भीतर 1.5 लाख कोशिकाएं प्रति सेकंड नष्ट होती हैं। आठवां पॉइंट कहता है आठवां पॉइंट कहता है कि गर्भाशय का वजन, जो यूट्रस होता है गर्भाशय, तो गर्भाशय का वजन प्रारंभिक अवस्था में 50 ग्राम होता है तथा संतान उत्पत्ति के बाद इसका वजन बढ़ करके 100 ग्राम हो जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि संतान उत्पत्ति के बाद महिला का जो गर्भाशय होता है उसका वजन कितना हो जाता है। तो 50 ग्राम और बढ़ के 100 ग्राम हो जाता है। नौवां पॉइंट कहता है कि गुर्दे का भार कितना होता है। तो गुर्दे का भार की अगर हम चर्चा करें तो 140 ग्राम होता है गुर्दे का भार। और यकृत, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे भारी अंग माना जाता है, सबसे बड़ा अंग माना जाता है, तो यह 1.5 से 2 kg इसका वजन होता है। 10वें पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो 10वां पॉइंट कहता है कि हृदय में रक्त पंप करने की क्षमता, जो हमारा हार्ट होता है उसमें रक्त पंप करने की क्षमता 4.5 लीटर यानी 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है। 1 मिनट में 4.5 लीटर हमारा हृदय रक्त पंप कर सकता है। इसे भी आप खास तौर से नोट डाउन कर लें। 11वां पॉइंट कहता है कि शरीर में रक्त भ्रमण
रक्त का जो परिभ्रमण होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वह 23 सेकंड का समय लगता है। यानी कि एड़ी से लेकर चोटी तक, मतलब सर से लेकर पांव तक जो पूरा सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो 23 सेकंड का होता है। इसे याद कर ले, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 12वां पॉइंट कहता है एक बार सांस लेने में, मतलब सांस लेने की क्रिया जो होती है, जो सांस 5 सेकंड का वो होता है, पूरा प्रोसेस होता है, 3 सेकंड अंदर जाने में और 2 सेकंड बाहर निकालने में। तो 5 सेकंड का जो प्रोसेस होता है उसमें 500 ml हवा अंदर जाती है। इसे आप नोट डाउन कर ले। यानी कि एक बार जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें 500 ml हवा निष्कासन होता है, अंदर जाता है फिर बाहर आ जाता है। 13वां पॉइंट, जो कि 12वां पॉइंट हो चुका है, 13वां पॉइंट की अगर हम चर्चा करें, जो कि हमारे आज के इस लूसेंट सामान्य अध्ययन का अंतिम पॉइंट है, नख, खुर एवं सींग। मनुष्य का जो नख होता है और जंतुओं में जो खुर पाए जाते हैं एवं जानवर के जो सींग होते हैं, उसमें मुख्य रूप से कैरोटीन उत्तक पाए जाते हैं। ये याद करने का विषय है दोस्तों। नख, खुर एवं सींग में कैरोटीन नामक उत्तक पाए जाते हैं और मूल रूप से कैरोटीन के ही बने होते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये सेशन कैसा रहा, लूसेंट सामान्य अध्ययन का जो आज हम निचोड़ लेके आए, कैसा रहा, और कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं, और चैनल को अप्रिशिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।